वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सुनीता सुपरविज़न में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताती, देखिए हमारे घर के सामने मंदिर है और जब पता ही क्या मंदिर की घंटियाँ बजती है ना, तो दिल को बहुत सुकून आता है। सुबह से उठ के पहले मैं मंदिर के दर्शन करती हूँ, जैसा कि आपको पता ही है। उसके बाद फिर मैं दूसरा काम करती हूँ। आज शीतला माता का दिन है। वह शीतला माता के दिन क्या होता है कि जैसे होली के या तो पहले सोमवार को पूजा कर लीजिए या तो फिर वीरवार को पूजा होती है। तो ये अपने अपने हिसाब से सब लोग करते हैं। कुछ औरतें होली के पहले सोमवार होते हैं उसमें पूजा कर लेती हैं। तो आज क्योंकि वीरवार था और पिछले सोमवार को मैंने पूजा कर ली थी, तो मैंने इसलिए नहीं आपको दिखाया वीडियो, ताकि सोमवार और वीरवार दोनों ही जब औरतें पूरा पूजा कर लेंगी तब उसके बाद अगर वीडियो दिखाया जाए तो बेस्ट रहता है। तो इसलिए मैंने अपना कराया। ये मेरा दिनचर्या है जो सुबह का है। आपको तो पता ही है कि सुबह उठ के मंदिर के दर्शन, उसके बाद फिर एक्सरसाइज, फिर उसके बाद कुछ टाइम खरगोश के लिए बिताती हूँ उनके साथ। मैंने पीयूष दे आई हूँ दुकान पर। मैंने कहा आप ऐसे ही रख लो, क्योंकि पीयूष का ना मन नहीं लग रहा था आयुष के बिना, तो इसलिए मैं दे आई। अब उसकी जगह पर मैंने टीटू और स्वीटी ये दो लेकर आई हूँ खरगोश। और वैश उठ गई है, वो खरगोश का थोड़ा टाइम पास कर रही है और मैं अपने साफ़ सफाई में लग गई हूँ। गरम, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं तो सर्दियों वाली जो दरी हैं उन्हें मैं हटा करके अपना अलग से रख दे रही, क्योंकि यहाँ पे कोई अलमारी स्लैब ये सब कुछ तो है नहीं, तो इसलिए हमें एडजस्टमेंट थोड़ा करना पड़ता है। रेंट पे रहते हैं, पर चलो कोई बात नहीं। ज़िंदगी जैसे भी रहे, अपना खुश रहना चाहिए और काम अपना चालू रहना चाहिए। तो अब देखिए, क्योंकि हमारे पास दो ही गद्दे, या तो बेड पे बिछाओ या दूसरे रूम में जाके बिछाओ। अब बेड पे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरे रूम में जाके बिछा लेते हैं। एक ही पंखा है रूम में हमारे, तो कभी इस रूम में हम सेट होते हैं, कभी उस रूम में। जिस रूम में पंखा है, हम आप कह रहे होंगे भाई कैसे क्या करती है मैडम। तो मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि भाई देखो, ज़िंदगी जिस हाल में भी रखे, हमें खुश रहना चाहिए, चाहे हम जैसे भी हों। तब गद्दा हमने उस रूम में बिछा रखा था रात में, पंखे वाले रूम में, और वहाँ पे सब सो गए। और जैसे सुबह हो गई है तो अब हम इस रूम में ला करके फिर गद्दा बिछा करके और अपना बेड को सेट कर ले रहे हैं। और उसके बाद सब तैयार हो जाएंगे स्कूल जाने के लिए। और ये वैशु है, थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई में लग जाती है अपना सुबह का। ये कहती मम्मी लाओ मैं थोड़ी सी हेल्प कराती हूँ, तो ये हेल्प कराई और अपना चली गई पढ़ने के लिए। अब इसके बाद मैं अपना नहा धोवा के शीतला माता के मंदिर के लिए जाऊँगी, क्योंकि बाथरूम का आपको पता ही है कि भैया जो पाइप है पूरा ब्लॉक हो रखा है। जब से हम आए तो हमने बाथरूम में नहाना ही छोड़ दिया। बहुत ज़्यादा हमने खोलने की कोशिश करी, तेजाब डाल के, एसिड डाल के, लेकिन नहीं खुला। तो हम लोग किचन में ही नहा लेते हैं। वैसे किचन में नहाया नहीं जाता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, एडजस्टमेंट का नाम ही दुनिया है। फिर नहा धोने के बाद अब मैं आ गई हूँ यहाँ पूजा करने के लिए। तो अब पूजा करने के लिए मैं पहले गोपाल जी को उठाती हूँ, 3 थपकियाँ देती, हाथ से ताली बजाती हूँ, गोपाल जी को उठाती हूँ। उठा करके फिर जो उनके कपड़े हैं वो लेती हूँ और उस सामान इकट्ठा करके उसके बाद क्या है, गोपाल जी को नहलाना। और क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं तो अब गर्म कपड़े जितने भी सब मैंने उनके हटा दिए हैं। अब सिंपल सिंपल जो कॉटन के कपड़े होते हैं ना वो पहनाते। सुबह के कपड़े अलग होते हैं सितारे वाले, और शाम के जो कपड़े होते हैं नाइट वाले वो कॉटन के होते हैं। तो इस तरीके से जैसे हम लोग अपना चेंज करते हैं ना, कहीं बाहर जाते तो हम दूसरे कपड़े पहनते हैं, और स्कूल में या हम जब घर पे रहते तो हम दूसरे अपने घरेलू कपड़े पहनते। तो इस तरह से इनको भी साथ में रखा जाता है, ऐसे ही करके। तो अब मैं इनके कपड़े नहला धुला करके इनके कपड़े चेंज कर रही हूँ। और फिर उसके बाद क्या करूँगी कि साफ़ सफाई करके थोड़ा सा इनका, और फिर अपना दिया जलाऊँगी। तो बाँसुरी, माला, मुकुट और चूड़ियाँ ये सब पहनाई जाती हैं, उनके कंगन जो होते हैं जिसे कहते हैं। तो उसके बाद उनके श्रृंगार करने के बाद सब हटा देती हूँ कपड़े पे जो पहने हुए। फिर अपना हाथ जोड़ करके और दिया जलाती हूँ, और जलाने के बाद फिर अपना पूजा करती हूँ, भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान हमें जिस हाल में भी रखे, बस खुश रखना, हमारे घर में शांति बनाए रखना, और बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप जिस कंडीशन में रखेंगे हम उसमें खुश रहेंगे बस। तो यही प्रार्थना मैं करती हूँ कि मेरे बच्चों के जो भी परेशानी है उसे दूर करना, और मेरी फैमिली को हमेशा खुश रखना, इतनी शांति देना घर में कि चाहे कुछ हो चाहे ना हो, फिर भी हमारे दिल में शांति रहेगी तो बरकत अपने आप से ही बनी रहेगी। कहते हैं ना संतोषम परम सुखम। तो बस हमें दिल में संतोष देना ताकि हम लोग आराम से अपने ज़िंदगी को गुजार सकें। तो फिर अब मैं पूजा पाठ करती हूँ, और फिर उसके बाद अपना क्या करती हूँ कि वो, क्योंकि शीतला माता की पूजा करनी है। तो फिर उसके बाद जो रात का हमने बासड़ खाना बनाया था
भोजन बनाया था उसे हम लोग शीतला माता के यहाँ ले आते। रात का मैंने वीडियो शूट किया था, लेकिन किसी कारणवश मैं आपको दिखा नहीं पाई, क्योंकि एडिटिंग में आ नहीं पाया, वीडियो डिलीट हो गई थी, इसलिए रात का जो भोजन था वो मैं दिखा नहीं पाई। कुछ लोग, मैं ऐसे बता देती हूँ आपको कि कुछ लोग तो पुआ पूड़ी और पकौड़ियाँ और बहुत सारे व्यंजन बनाए जाते हैं, और कई लोग के पास जैसे कुछ नहीं होता तो सिंपल चावल बूरा ये इनका भी भोग लगता है। और कई लोग को क्या होता है कि आटा होता है उनके ना पिंड से बना लेते हैं, और फिर उसके बाद क्या है, पिंड बना लेंगे, मोटे मोटे 5 पिंड बन जाते हैं। और उसके बाद क्या है कि छोटी छोटी सेवैया टाइप की भी बना लेते हैं। देखो औरतें भी अपना पूजा पाठ कर रही हैं। ये शीतला माता की फ़ोटो है, मंदिर में लगी हुई है, बहुत अच्छी, मतलब देखने का मन ऐसा लगता है कि सच में बहुत दिल को सुकून मिलता है, ठंडक मिलती है। रियल में भगवान का जो नाम पड़ा है ना शीतला माता, बहुत अच्छा है, क्योंकि इनसे ना इनको देख कर कह सकते हैं कि हाँ भाई मन में ठंडक सी आ गई है। इनको बासठ देवी का भी बोला जाता है, क्योंकि बसोड़ा देवी जी से कहते हैं कि अब इस दिन के बाद से बासी खाना खाना छोड़ देते हैं, क्योंकि गर्मी आ जाती हैं। तो अब ये लास्ट है, इनकी पूजा किया जाता है और इनसे प्रार्थना की जाती है। देखो और भी औरतें सब आई हैं करने के लिए, सब लाइन से खड़ी रहती हैं और नंबर से अपना करती जाती हैं पूजा। तो सब यही प्रार्थना करते हैं कि हे देवी माँ, जैसे गर्मियों में आती है शरीर में बहुत सारे फोड़े फुंसियाँ चेचके सब निकल जाती हैं, और भी बहुत सारे जो शारीरिक परेशानियाँ वो होने लग जाती हैं गर्मियों के कारण। तो इन देवी का जब हम लोग भोजन चढ़ा करके और धूप लगा करके ये प्रार्थना करते हैं कि हे देवी माँ, हमारे घर में हमारे बच्चों को, हमारे पति को, हमारे घर परिवार को सुख शांति से रखना, और अगर कोई परेशानी है तो उससे आप दूर रखना, इन सब बीमारियों से आप मेरे बच्चों को संभाले रखना। फिर हम लोग जो लोटे में जल में लेते हैं उसमें थोड़ा दूध मिला कर रखते हैं, उससे उनका जल चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग सब मिल करके इकट्ठे औरतें अपना करती हैं। फिर उसके बाद अंदर मंदिर है। ये मंदिर बहुत पुराना है, जब हम लोग छोटे छोटे तब से हम देख रहे हैं इस मंदिर को। इसमें क्या करती हैं कि औरतें अपना जल चढ़ाती हैं। देवी माँ की फ़ोटो है और उनकी सब आरती भी करते हैं इसके अंदर। तो हम लोग भी इसी तरीके से इनकी पूजा करते हैं। वैसे इनका ना एक बहुत बड़ा मंदिर है जो गुड़गांव में सबसे बड़ा मंदिर है, शीतला माता का मंदिर। वहाँ बहुत ज़्यादा रश रहता है गुड़गांव में, और कहा जाता है कि वहाँ जब प्रार्थना करो ना तो पूरी हो जाती है पूरी प्रार्थना। एक सिद्ध किया हुआ मंदिर है, वो बहुत अच्छा माना जाता है। तो अब उतना दूर तो जाया नहीं जाता, बच्चों के साथ हैं, तो इसलिए हम लोग अपने एरिया में ही पूजा कर लेते हैं। देवी माता की फ़ोटो है और यहाँ पे पूरा पूड़ी व्यंजन जो भी हम लोग ने आपस में बना रखा होता है वो सब अपने हिसाब से यहाँ पर चढ़ाते हैं। देवी कहती है मेरे को कोई पूड़ी और भोजन इन सब की लालच नहीं है। श्रद्धा भाव से अगर आप एक चावल और थोड़ा सा बूरा भी अगर आप चढ़ा देते हो और मन में खुश होते हो और प्रार्थना करते हो सच्चे मन से, तो देवी वहीं पे खुश हो जाती हैं। फिर उसके बाद जैसे और औरतों ने भी यहाँ पर पूजा कर रखी है, तो यहाँ क्या करते हैं कि 5 पिंड से बनाते हैं 5 देवियों का। उसके बाद क्या है, उनके लिए देवी माँ का आराधना करते हुए, जैसे देवी माँ की फ़ोटो दिखाई गई, आराधना करते हुए और ध्यान में रखते हुए फिर उनको हम लोग क्या करते हैं कि जो भोजन चढ़ाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे देवी माँ, हमारे घर में सुख संपत्ति बनाए रखना। तो इसी तरीके से हम लोग भी अपना पूजा पाठ करते हैं। फिर हमने क्या करते हैं, जल ले करके उनको चारों तरफ से घुमाते हैं, क्योंकि हम लोग जो भोजन चढ़ाएं तो फिर जल भी अर्पण करना चाहिए। तो हम लोग इस तरह से उनको पूजा पाठ करते हैं। फिर आगे जब हम जा रहे होते हैं, क्योंकि मेरी बेटी है छोटी, उस आज का शूटिंग वो कर रही है फ़ोटो का। ये देवी हैं चौराहे वाली माता, शीतला माता के रूप में आती हैं। तो इनकी भी हम लोग क्या कहते हैं, चौराहा है यहाँ पे सब, और जितनी भी लेडीज़ हैं उन्होंने क्या किया है, पूजा किया है। तो हम लोग फिर यहाँ पे रुके और चौराहे वाली माता को पूजा करें। पूरब दिशा की ओर घूम करके इनकी पूजा की जाती है और प्रार्थना की जाती है, हे चौराहे वाली माता, हमारे घर की रक्षा करना, घर परिवार की, ऐसे बोलते हुए सुख शांति बनाए रखना। और फिर उसके बाद हम आगे चल देते। फिर गाय या कोई भी गाय है या बछड़ा कोई भी जानवर मिलता है, फिर हम लोग उसके लिए वहाँ पे एक भोजन कराते हैं और उसके बाद फिर हम लोग घर चल देते हैं। तो ये थी शीतला माता पूजा जो हमने किया, आपके साथ शेयर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम और वीडियो आपके साथ लाते रहें। और तब तक के लिए जय शीतला मैया की जय।